मीरा जयंती। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मीरा जयंती मनाई जाती है। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री के रूप में हुआ। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई। मीराबाई का कृष्ण प्रेम अपनी चरम सीमा तक पहुंचा जब उनके पड़ोस में एक धनाढ्य व्यक्ति के घर बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़े होकर बारात देख रही थी। मीरा भी अपनी माँ के साथ बारात देखने लगी। बारात देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उनकी माँ ने उन्हें कृष्ण की मूर्ति दिखाकर कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यही बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। जब मीरा विवाह योग्य हो गई तो उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज संग बड़ी धूमधाम से करवाया, परंतु मीरा इस विवाह से खुश नहीं थी। विदाई के समय मीरा अपने साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति ससुराल लेकर आई। बाल्यकाल से ही मीरा कृष्ण की भक्ति में डूब चुकी थी और अपना पति मान चुकी थी। विवाह के पश्चात भी अक्सर मीरा अपने घरेलू कामकाज करने के बाद मंदिर जाती और कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती और भजन भाव में ध्यान लगाती। परंतु समाज में मीरा की भक्ति और उनके परिवार वालों को रास नहीं आई। मीरा की नड़न उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए मीरा के पति से यह तक कह दिया कि मीरा का कहीं प्रेम संबंध है, और उसने मीरा को मंदिर में उसके प्रेमी से बात करते हुए देखा। यह बात सुनकर राणा भोजराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मीरा से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तुम्हारा प्रेमी? किससे बातें करती हो? कहाँ है? अभी मेरे सामने लाओ। तब मीरा ने सामने रखी गोविंद की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, मेरा प्रेमी तो सामने ही है। मीरा का यह बर्ताव देख राणा भोजराज को बहुत दुख हुआ और चुपचाप कक्ष से बाहर चले गए। मीरा के विवाह के 10 वर्ष बाद एक युद्ध में उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। 6 महीने बाद मीरा के पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। अपने प्रियजनों की मृत्यु ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद मीराबाई का मन सांसारिक मोह माया से दूर हो गया। कुछ समय बाद मीराबाई संत रविदास से मिली, जो आजीविका के लिए जूते गांठने का काम करते थे। मीरा ने उनसे सुर्त शब्द योग की दीक्षा प्राप्त की। परंपरा के विरुद्ध उनकी प्रभु भक्ति रूढ़ियों के विपरीत थी। साधु संतों के साथ निरंतर उठना बैठना उनके परिवार और समाज के सामने निंदा का पात्र बनाने का कार्य करने लगा। राजवंश की परंपरा अनुसार राजघराने की महिलाएं किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलती थी। इस कारण यह बात राज्य में किसी को पसंद नहीं आई कि राज परिवार की एक बहू साधारण लोगों से मिले। मीराबाई के देवर राणा रतन सिंह मीरा की बाहरी व्यक्तियों से मिलना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। इसलिए राणा रतन सिंह ने अपने बहन उदाबाई के हाथों फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर मीरा को देने को आदेश दिया। उदाबाई मीरा के पास गई। वह टोकरी मीरा को देकर बोली, महाराज ने भेंट में तुम्हारे लिए हीरो का हार भेजा है। जब मीरा ने वह टोकरी अपने हाथ में ली, उसे खोला तो टोकरी में हीरो का हार था, जिसे देख उदाबाई आश्चर्यचकित रह गई और उन्हें मीरा के खिलाफ किए गए अपने कार्यों पर अफसोस हुआ। उदाबाई मीरा के चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। मीराबाई ने बड़े स्नेह से उन्हें उठाया और क्षमा कर दिया, जिसके बाद राणा रतन सिंह निरंतर मीरा की हत्या का प्रयास करते रहे और असफल होते रहे। एक दिन सैनिक ने राजा से कहा, आप मीरा को श्री कृष्ण के प्रसाद के रूप में विष युक्त पंचामृत पीने के लिए दे दीजिए। वह पंचामृत पीने के लिए कभी मना नहीं करेगी और पंचामृत पीते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उदाबाई को इसका पता चला तो उन्होंने मीरा को बताया, परंतु मीरा बोली, मैं उस विष का सेवन अवश्य करूंगी। मेरे गिरधर का जो आदेश है वह मुझे स्वीकार है। जिसके बाद भरी सभा में मीरा ने उस विष का पान किया, परंतु मीरा को कुछ भी न हुआ।
जिसके पश्चात भी कई बार राणा रतन सिंह उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर संकट से बाहर निकाला। आखिरकार मीराबाई ने घर छोड़ दिया और वृंदावन व द्वारका में कृष्ण भक्ति में मग्न होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कहा जाता है, जीवन भर भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई। मान्यताओं के अनुसार द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। जय हो।